Hi friends, I am Abu Saad and you are watching Abu Saad classes. Today I am going to teach you about past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं, यानी वी फॉर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग माई बुक। फ्रेंड्स अब देखते हैं रूल नंबर 2, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ वर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल्स है कुछ यहाँ पे, वे फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। हम प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर भी हम वर का प्रयोग करेंगे। वी वर लर्निंग आवर लेसन। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। यू हमेशा प्लूरल नंबर में यूज़ होता है, चाहे एक के लिए हो चाहे एक से ज़्यादा के लिए हो, इसलिए इसके साथ भी हम वर का प्रयोग करेंगे। यू आर कॉलिंग माई सर्वेंट। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसेस में वाज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल है, मैं मुंबई नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। सेकेंड है, वो अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी। शी वॉज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। फ्रेंड्स अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कई प्रकार से होते हैं, कई प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड करके अलग अलग रूल में आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं रूल नंबर 1, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो वाज या वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। जैसे, क्या हम बाज़ार जा रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पर आया है हेल्पिंग वर्ब वर, वी के साथ वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी फोर यानी वी वन प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर वी गोइंग टू द मार्केट। फ्रेंड्स अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सेकेंड रूल। अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेज़ी, फिर वाज या वर, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल है, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है क्यों, यानी यहाँ पर हम पूरी किसी से डिटेल पूछ रहे हैं। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे फैमिली क्वेश्चंस, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे फार्मर यहाँ पर सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लॉइंग हिज फील्ड। फ्रेंड्स अब देखते हैं रूल नंबर 3। इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद हम नाउन का ही प्रयोग करते हैं। नाउन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पर है हाउ मच, हाउ मैनी, विच एंड हुज। हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, विच कौन सा, एंड हुज किसका। एग्जाम्पल है, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। अब लड़के काउंटेबल हैं तो इसके साथ हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम बॉयज़ लेके आएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। हाउ मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड। अगर हाउ मच आपको हाउ मच का प्रयोग करना है तो ऐसी चीज़ों के साथ करें जो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, जैसे हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग।
अगर विच का प्रयोग करना है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इन विच क्लास आर यू रीडिंग। या हुज का प्रयोग करना है तो यहाँ पर बोलेंगे हुज मनी वर यू स्टॉलिंग। फ्रेंड्स, अब देखते हैं रूल नंबर 4। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, तो पहले उसकी अंग्रेज़ी फिर वाज या वर लगाते हैं। जैसे आप सिंपल सेंटेंसेस में देखे थे कि हु के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूअस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कक्षा में कौन रो रहा था, इंग्लिश होगी वॉज वीपिंग इन द क्लास। फ्रेंड्स, अब देखते हैं रूल नंबर 5, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाए जाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल है, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछ रहा है और नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस भी है। अब आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। वर दोज बॉयज़ नॉट मेकिंग अ नॉइज़। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।